तो हम लोग कर रहे थे कल पॉलिटी के क्वेश्चन जो उनके प्रेयर के हैं, ये उनके जो है टोटल 200 क्वेश्चन है। कल हमने 50 कर लिए थे। तो अब आर्टिकल 370 है जो क्या गारंटी करता है, वो गारंटी करता है जम्मू और कश्मीर को स्पेशल दर्जा देता है। तो जम्मू और कश्मीर के लिए कौन सा आर्टिकल काम करता है? आर्टिकल 370। ठीक है। मिनिमम एज क्या है वाइस प्रेसिडेंट की? मिनिमम एज है 35 ईयर्स। प्रेसिडेंट की भी 35 है और वाइस प्रेसिडेंट की भी। वाइस प्रेसिडेंट को कौन हटा सकता है इंडिया की? सिर्फ संसद हटा सकती है। संसद एक बिल पास करके उसको हटा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है वो ये डील करता है कि अस्पृश्यता हमारे भारत में नहीं रहेगी? वो है आर्टिकल 17। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए PYQ है तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब जो हमारी न्यायपालिका है उसको रिव्यू का जो उसको वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करती है, ये चीज़ हम कहाँ से लेकर आए? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा हमने कहाँ से ली? USA से। कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल को डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा है कि यह संविधान की आत्मा है? आर्टिकल 32। तो आप मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 32 में ऐसा है क्या जिसको अम्बेडकर जी ने हर्ट कहा है उसको? हु एडमिनिस्टर्स ओथ, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि ये आपके CET में आया है। किसने कौन दिलवाता है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। कौन से शेड्यूल में जो है इन विच शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखी हुई है इंडिया की? ये ऑफिशियल लैंग्वेज है 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में लिखी हुई है? राजभाषाओं की सूची 8वीं में, 8वीं में लिखी हुई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, जो 73वां संशोधन एक्ट है वो किससे संबंधित है? वो पंचायती राज। कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि पंचायती राज जो है उसको कब राजनीतिक दर्जा दिया गया था? वो था हमारा 73वां संशोधन। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। कौन इनिशिएट करता है? अगर हमें प्रेसिडेंट को हटाना है तो महाभियोग कौन लगाता है? वो क्या करता है? कोई सभी संसद का कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों ही उसको पास कर सकती है, कुछ शुरुआत कर सकती है। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे टोटल? हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। 8वीं अनुसूची क्या करती है? हमारी राजभाषाओं को बताती है। तो बार बार रिकॉल करिए। कौन सा आर्टिकल डील करता है? हमारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार, मतलब हम जो है वो अपने अधिकार रख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो वो कौन से आर्टिकल में है? वो है आपका 32 में। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? हर्ट कहा गया है, क्योंकि जो भी हमारा बना हुआ है संविधान उसको भी हम रिव्यू कर सकते हैं। ये पावर जो है नॉर्मल इंसान को भी दी गई है कि वो आपको उसको राइट टू मतलब उसमें कोई अगर चेंजेस चाहिए तो वो उसके बारे में हम रिव्यू कर सकते हैं। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वही फैसला लेता है, उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, वही फाइनल डिसीजन लेती है, तो इसीलिए उसको संविधान का रक्षक कहा जाता है। गवर्नर, जो एक गवर्नर बनता है उसका क्या है? उसको 5 साल लिखा होता है, लेकिन ये वैसे इच्छा तक होता है कि राष्ट्रपति जब तक उसे ना हटाए, अगर वो चाहे तो 2 दिन में हटा दे, वो चाहे तो उसको 10 साल में ना हटाए। तो ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति पे, लेकिन एक टेम्परेरी लिखा होता है 5 साल। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? वो थे आपके डॉक्टर S राधाकृष्णन। और अब ये जो है पोस्ट ये इंडिया में है ही नहीं। आज तक सिर्फ 2 ही बार उपराष्ट्रपति चुना गया है, तो उसके बाद ये पोस्ट हटा दी थी। एकल नागरिकता, मतलब एक ही सिंगल सिटीजनशिप, पूरे भारत के लोगों को भारतीय ही कहा जाएगा और कुछ नहीं, हरियाणा वगैरह नहीं कहा जाएगा। एकल सिटीजनशिप कहाँ से लेके आए हम? ब्रिटेन से। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी। इनमें से यूनियन टेरिटरी कौन सी है? वो है आपकी चंडीगढ़, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों ही इसको शेयर करते हैं, इसलिए ये यूनियन टेरिटरी है। बाकी हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल तीनों डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी नहीं है। लोकसभा में मैक्सिमम कितने नंबर हैं? 8। आज के टाइम पे कुल सीटें कितनी है? 545। एक बिल है जो वो कब एक कानून बन जाता है, किसके अध्यक्ष एक विधेयक अधिनियम बन जाता है? वो हमारा होता है प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट ही फाइनल बिल को पास करता है, जैसे ही वो पास करता है वो कानून बन जाता है। जब हमने 21 साल से मतदान की आयु 18 कर दी, वो कौन सा हुआ? 61वां संशोधन था वो। कौन सा आर्टिकल हमें एम्पावर करता है कि हम
पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सके, वो है आर्टिकल नंबर 368। तो आपको ये बेसिक आर्टिकल याद होने चाहिए, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ, एटलीस्ट वो तो होने चाहिए, ताकि कोई भी रिपीटेटिव क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो गलत ना हो। कौन सा आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी से, राष्ट्रीय आपातकाल हम कहाँ से करते हैं? 352। कल आपने देखा था कि जो राज्य राष्ट्रपति है वो आपातकाल कैसे घोषित कर सकते हैं, कब कहाँ लिखा होता है, ये लिखा होता है 352, 356, 360, तो 368 सब में लिखा होता था। तो इसीलिए 368 में स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का पावर दिया हुआ है, नेशनल इमरजेंसी का 352 में, और ये सारे मिलकर हमारे आपातकाल की घोषणा करते हैं। द टर्म सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है ये कब जोड़ा गया था हमारे प्रस्तावना में? ये 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। कौन से स्टेट के मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जिसके पास राज्यसभा सीट है वो कौन सी स्टेट है आपकी? वो है आपकी उत्तर प्रदेश। यूपी के पास सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन से थे आपके? H.J. कानून, जस्टिस H.J. कानून। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सर के क्वेश्चन, दिया के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो भी अंकित ने दिए हैं। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड इट्स राइट? कौन सा जो भारत का संविधान का कौन सा भाग है जो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? वो है पार्ट 1। कल हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में भी पढ़ा था, एक बार उसे भी ज़रूर याद करिए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट? जो केंद्रीय बजट है वो कौन करता है? आपका वित्त मंत्री तैयार करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सा जो आर्टिकल है वो डील करता है आपके वित्त आयोग से? तो वो है 280। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में काम करता है? 280 नंबर में। कौन सा आर्टिकल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता की, हर नागरिक जो है वो समान है, उसको एक तरीके से डील किया जाता है, तो कौन सा है आपका? वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी, इमरजेंसी के दौरान कौन सा फंडामेंटल राइट हमारा मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता? वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व? लोकसभा को भंग करने का अधिकार हमारे प्रेसिडेंट के पास है, वो उसको भंग कर सकते हैं। कौन सी भारत में चुनाव कराने वाली कौन सी संस्था है? हमारा चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सबसे जो मिनिमम एज है वो क्या है? वो है आपकी 30 साल। विच पंचायती राज से कौन सा भाग डील करता है? भाग 9। वट इज़ द टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन? वित्त आयोग का कार्यकाल कितने का साल का होता है? वो होता है आपका 5 साल। लगभग सबका 5 साल ही होता है। जो स्पेशल जिनमें 3 साल या फिर 10 साल है आप वो याद कर लीजिए, बाकी सब में 5 साल का ही होता है। कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन से डील करता है? कौन सा आर्टिकल डील करता है हमारे इलेक्शन कमीशन से? वो है हमारा आर्टिकल नंबर 324। कौन सा है हमारा? आर्टिकल नंबर 324। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इज़ रिफ्लेक्टेड, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसने कहा था? ये हमारा आता है राज्य नीति के निदेशक तत्व के अंदर परिलक्षित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ पर हमें दिखाई देती है जहाँ पर हम राज्य नीति के निदेशक तत्व पढ़ते हैं। कौन से शेड्यूल में दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? वो हमारे 10th शेड्यूल में है। ये 2 बार इन्होंने 10th शेड्यूल दिया हो तो दोनों आंसर हो सकते हैं, कोई भी लगा दीजिए। राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलवाता है? हमारा चीफ जस्टिस। और उनको कौन दिलवाता है? उनको प्रेसिडेंट। दोनों ही एक दूसरे को दिलवाते हैं। तो चीफ जस्टिस कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस। प्रस्तावना में संशोधन सबसे पहली बार कब किया गया था? 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान को किस रूप में वर्णित किया गया है? पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल, मतलब कुछ हद तक ये कठोर है, कहीं कुछ हद तक कठोर नहीं है, और आंशिक रूप से लचीला है कि इसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ पास करके हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 29 नंबर के अनुच्छेद में। ठीक है, उसके बाद है हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट?
राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख हमारा होता है गवर्नर, राज्यपाल, जिसे कौन नियुक्त करता है? हमारा राष्ट्रपति। और कितने साल तक नियुक्त करता है? उसकी मर्जी हो, जब तक चाहे 2 महीने चाहे 10 साल, लेकिन डिपेंड कर, वैसे अगर हम देखें तो इन राइटिंग वो 5 साल के लिए लिखा होता है। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना। लेकिन वोट का जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, वो हमारा राइट, अधिकार है, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं है। राइट है वो हमारा। कितनी फंडामेंटल मौलिक कर्तव्यों में कितने हैं? हमारी संख्या 11 तरह के मौलिक कर्तव्य हैं हमें, जो हमें निभाने चाहिए। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42। कौन सा संशोधन द्वारा? 42। लोकसभा की मीटिंग बिठाने के लिए कितने कोरम होते हैं? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। कुछ सदस्यों का अगर 10 भाग भी इकट्ठा है तो वो एक मीटिंग को होल्ड कर सकते हैं। भारत संविधान का संरक्षण कौन के है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। 100 क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन ये है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार किसके पास है? हमारे कोर्ट के पास है। तो बाकी क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। ये सिर्फ एक रिवीजन पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।